और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए हमने ये फौज बनाई है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंदों को वहां आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम तमाशाई बने हुए हैं कि ये पता नहीं हम उनके आगे नहीं बोल सकते हैं। हमें लगता है कि वो जब चाहते हैं अटैक कर जाते हैं हमें सरहद पार से। तो इंडिया जो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, टीटी को जो स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि इसके बार बार वादों के बावजूद अफगान सरजमीन दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया का मानसिक संतुलन खो गया जब से पाकिस्तान के 5 फौजी मरे हैं। उसके बाद तो जैसे पाकिस्तान भड़क चुका है अफगानिस्तान के ऊपर। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अपने यहाँ पर टीटीपी के लोगों को समर्थन कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौजियों के ऊपर रोज़ हमले हो रहे हैं। ना तो ये हमारे बॉर्डर को मानते हैं, ना किसी बात को सुनते हैं, और हमें इनको यहाँ पर पाले जा रहे हैं, इनके लोगों को खाना खिलाते हैं। अगर अफगानिस्तान टीटीपी के आतंकवादियों को हमें हैंड ओवर नहीं करता तो हमें अफगानिस्तान के अंदर जाके टीटीपी पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। और पाकिस्तान इतना भड़क चुका है और वो चाहते हैं ये पूरा गेम ख़त्म होना चाहिए। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, दुश्मन हमें मार रहा है और हमारी फ़ौज कुछ नहीं कर रही। वो आके हमारे बॉर्डर तोड़ देते हैं, नाचते हैं हमारे फ़ौजियों के सामने, और हमारी फ़ौज तमाशा दिखती रहती खड़ी होके। इससे पता चल जाता है इस समय पाकिस्तान की मानसिक हालत क्या है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से ये इस स्थिति को हैंडल करे। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिसके जवाब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई। मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। हालिया दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की होने वाली कार्रवाइयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तदबीर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, लगता है ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला, और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका को, नेटो को, यूरोपियन यूनियन को, अपने हमसाया ममालिक को, रशिया को, चाइना को यही कह रहा है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम होने का मौका दें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि BLA को, BLF को, जब हमारे 3-4 बार लीडर बैठे हुए बलोच, जिसमें ब्रह्मदास है, फिर उसके बाद ये जावेद मेंगल है और हरब्यार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉ के पे रोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। इसके लिए अब जाहिर है कि 2-3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म कर पाएगी, या ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा? पाकिस्तान जाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, बी नॉट अमेरिकन के, जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएं। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए, और लोगों के दहशतगर्दों के हाथ में आ जाए, और वही असला फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहे। और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनसे क्या तवक्को करनी चाहिए सूरत हाल में? किसी फौज के लिए किसी मुल्क की खुद मुख्तारी उसका रिट ऑफ द बॉर्डर है कि ये उसकी सरहद है, यहाँ पे उसका कंट्रोल है। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज़ हमारे बंदों को वहाँ आके मार देते हैं, कभी बॉर्डर पे हमारी फेंस तोड़ के उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम तमाशाई बने हुए हैं कि ये पता नहीं हम उनके आगे नहीं बोल सकते हैं, हम उनसे डरते हैं, ये क्या है। इसी तरह अब जो कुछ बलोचिस्तान में BLA ने किया है, हमने खुद प्रेस रिलीज दी है कि वो अफगानिस्तान में राब्ते में थे, उसके बाद भी हम खामोश हैं।
जो जदीद असला दहशतगर्द यूज़ कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान से आ रहा है, हम खामोश हैं। ये तालिबान की मोहब्बत में हम अपने जवानों का खून कैसे माफ़ कर सकते हैं? ये तालिबान की मोहब्बत में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकता है? ये तालिबान की अगर अमेरिका ने एक दफ़ा हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की थी तो हमने बॉर्डर बंद कर दिया था, अमेरिका को ट्रांजिट रूट बंद कर दिया था और उसके बाद अमेरिका से तनाव आ गया था। आज हम तालिबान के आगे बोलने से कातर हैं। कोई बात करो तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तालिबान को कुछ ना कहें, वो बड़े कमज़ोर हो जाएंगे, वहाँ बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुँह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। किस लिए हमने ये फौज बनाई है? अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमें हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। आप केज देख लें, आप डेरा बुक्टी देख लें, आप खुशदार देख लें, आप इस्लामाबाद देख लें, उसके बाद अभी आप हिंदुस्तान के 3 शहर देख लें जहाँ उन्होंने लश्कर कशी की। आप उनकी हिम्मत देखें ना, तो लश्कर लेकर आए अपना और लश्कर कशी की है उन्होंने। बताते हैं कि 20 लोग मारे गए उसके अंदर और हमारे 7-8 शहीद हुए हैं, जिसपे एक हमारा कमांड जीसे भी शामिल है। तो ये बड़ा हमारा नुकसान बहुत बड़ा है। ये हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर सरहद पार से आप हम पर हमला कर रहे हैं, हम पे गोलाबारी कर रहे हैं। वो तमाम यकीन दहानियाँ जो अफगान हुकूमत ने की थी करती रहती है अबूरी हुकूमत ने, वो तो कहीं हमें नजर नहीं आती। हमें लगता है कि वो जब चाहते हैं अटैक कर जाते हैं हमें सरहद पार से। तो अब मेरा अपना ख्याल, मैंने पहले भी अर्ज की दरख्वास्त की थी कि हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए। हमें ज़रब का जो फ़लसफ़ा है उसको फिर अपनाना चाहिए कि हमले से पहले मार डालो, कत्ल कर दो, हलाक कर दो, ख़त्म कर दो। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें वो अपनी एक्सटेंशन समझते हैं। और वही कुछ हो रहा है इस वक्त, वही पॉलिसी है अफगानिस्तान की जो 70 साल से चल रही है। वो पाकिस्तान को पाकिस्तान दुश्मनों के जरिए से लीवरेज करना चाहता है। इंडिया जो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, टीटी को जो स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर अभी भी वहाँ पर टीटीपी के स्प्लिंटेड हैं और वहाँ से पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो दहशतगर्दी की आजकल कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक वाज़ेह तौर पर एक साजिश है, किसी तरीके से पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए। हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि तालिबान गवर्नमेंट को हमें ज़ोर देना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा और उनके साथ सख्ती से बात भी करनी पड़ेगी अगर ज़रूरत पड़े तो, कि ये जो अफगानिस्तान से की सरजमीन दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे पाकिस्तान में जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसकी एक बड़ी वजह अफगानिस्तान है, वहाँ के माशी हालात हैं। तो अगर हम अपना पेट काट के उनको पाल रहे हैं तो फिर हम उनसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे अमन के लिए वो भी एक एक्स्ट्रा स्टेप लें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर बैठ के साजिश कर रहे हैं उनका कलाकमा करें, उनको ख़त्म करें। से भी इनको बाहर से फंडिंग हो रही है, भारत से भी और दीगर ममालिक की जानिब से भी। तो अब वो गेम खेल रही हैं जो कि अमेरिका अधूरी छोड़ गया था। यहाँ पे है कि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। ये बहस तालिबान हुकूमत के आने के बाद से ही शुरू हो गई थी कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी को किस हद तक कंट्रोल कर लेंगे। पहले नौशकी पंजगोर में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, उसमें पाकिस्तान फोर्सेस ने 20 से ज़्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया और अब इसके बाद इतवार के रोज़ सरहद पर फायरिंग के नतीजे में पाकिस्तान के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने की मजम्मत की है और कहा है कि पाकिस्तान तवक्को करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देगी। ये पहली बार है कि पाकिस्तान ने तालिबान के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की सरकारी तौर पर मजम्मत की है।
क्योंकि इसके बार बार वादों के बावजूद अफगान सरजमीन दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं।